नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं द लोकसभा। देश में समाजवाद की लहर थी। 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। उस दौर में देश भर की तरह उत्तर प्रदेश के इटावा में भी समाजवादियों की रैलियां होती थी। इन रैलियों में नेताजी जरूर शामिल होते थे। समाजवादी विचारधारा उनमें रमने लगी थी। अब ये अखाड़े के साथ साथ रैलियों में भी पाए जाते थे। समय बीतता गया और नेताजी समाजवाद के रंग में रंगते चले गए। कुछ साल बाद नेताजी को विधायकी लड़ने के लिए टिकट तो मिला, लेकिन प्रचार करने के लिए उनके पास साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन गांव के लोग उन्हें इतना मानते थे कि उन्होंने उपवास रखना शुरू कर दिया। उससे जो अनाज बचता उसे बेचकर गाड़ी के लिए ईंधन की व्यवस्था होती। नेताजी ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने सिर्फ विधायकी का चुनाव नहीं जीता, देश के सबसे बड़े सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री बने। देश के रक्षा मंत्री नेताजी संबोधन के बाद आप तो समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की। देश की राजनीति में उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। आज उनके जीवन से जुड़ा जो किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बाद डॉक्टर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना ली। मुलायम सिंह यादव उस पार्टी के सक्रिय सदस्य बन चुके थे। वे क्षेत्र के गरीब किसानों की बात करते, उनकी आवाज उठाते। अब सियासत, पढ़ाई और कुश्ती, वे तीनों में बराबर समय दे रहे थे। जसवंत नगर में कुश्ती के दंगल में युवा मुलायम सिंह पर विधायक नत्थू सिंह की नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि मुलायम ने एक पहलवान को पल भर में चित कर दिया। नत्थू उनके मुरीद हो गए और अपना शागिर्द बना लिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। मुलायम सिंह इटावा से बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बैचलर ऑफ टीचिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए सिकोहाबाद चले गए। पढ़ाई पूरी होते ही 1965 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में नौकरी लग गई। मुलायम अब सियासत के मास्टरी और पहलवानी तीनों कर रहे थे। इसी बीच वह साल आया जब मुलायम सिंह यादव के नेताजी बनने की कहानी शुरू हुई। वर्ष 1967 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था। मुलायम की राजनीति गुरु नत्थू सिंह तब जसवंत नगर के विधायक थे। उन्होंने अपनी सीट से मुलायम को मैदान में उतारने का फैसला लिया। लोहिया से पैरवी की और उनके नाम पर मुहर लग गई। अब मुलायम सिंह जसवंत नगर विधानसभा सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। नत्थू सिंह इस बार करहल विधानसभा से चुनाव लड़े, जीते भी। नाम की घोषणा होते ही मुलायम सिंह चुनाव प्रचार में जुट गए। डॉक्टर संजय लाठर अपनी किताब समाजवाद का सारथी में लिखते हैं कि तब मुलायम के पास प्रचार के लिए कोई संसाधन नहीं था। ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह उनका साथ दिया। दर्शन सिंह साइकिल चलाते और मुलायम कैरियर के पीछे बैठकर गांव-गांव घूमते। पैसे नहीं थे, ऐसे में दोनों लोगों ने मिलकर एक वोट एक नोट का नारा दिया। वे चंदे में 1 रुपया मांगते और उसे ब्याज सहित लौटाने का वादा करते। इसी बीच चुनाव प्रचार के लिए एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीदी। गाड़ी तो आ गई, लेकिन इसके लिए ईंधन यानी तेल की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। दर्शन सिंह के हवाले से लाठर अपनी किताब में लिखते हैं कि तब मुलायम सिंह के घर की बैठक हुई। बात उठी कि तेल भराने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। अचानक गांव के सोनेलाल गाछी उठे और उन्होंने कहा, हमारे गांव से पहली बार कोई विधायकी चुनाव लड़ रहा है, हमें उनके लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने देनी है। वह दौर अभाव का था, लेकिन गांव के लोगों के पास खेती, किसानी और मवेशी थे। गांव के लोगों ने फैसला किया कि हम हफ्ते में 1 दिन 1 वक्त खाना खाएंगे और उससे जो अनाज बचेगा उसे बेचकर एम्बेसडर में तेल भराएंगे। तो कुछ इस तरह पेट्रोल का इंतजाम किया गया एम्बेसडर में डलवाने के लिए। लाठर लिखते हैं कि दर्शन सिंह ने बताया कि कई बार चुनाव प्रचार के समय उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाया करती थी। तब दोनों लोग मिलकर उसे निकालते थे। प्रचार जोर शोर से चल रहा था, लेकिन मुलायम सिंह के पास दूसरे नेताओं की तरह उनके पास संसाधनों की कमी थी। मुलायम की लड़ाई कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह से था, लेकिन जब नतीजे आए तो सब चौंक गए। सियासत के अखाड़े की पहली लड़ाई मुलायम सिंह जीत गए और सिर्फ 28 साल की उम्र में पहली बार उत्तर प्रदेश के विधायक बने और यहाँ से मुलायम सिंह नेताजी कहलाने लगे। 12 नवंबर 1967 डॉक्टर लोहिया का निधन हो गया। लोहिया के निधन के बाद सोशलिस्ट पार्टी कमजोर पड़ने लगी। 1969 का विधानसभा चुनाव नेताजी हार गए। अब तक चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल मजबूत होने लगी थी। चौधरी चरण सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की सबसे बड़ी आवाज थे। मुलायम सिंह के शामिल होने से पार्टी की और मजबूत हुई। चरण सिंह नेताजी को नन्हे नेपोलियन के नाम से पुकारते थे। धीरे धीरे मुलायम सिंह की राजनीति का कद बढ़ता गया। तब उनकी गिनती राष्ट्रीय नेताओं में होने लगी थी और अब तक ये कहानी थी उनके पहली बार विधायक बनने की। तो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।